Hello students, I am Dinesh Gupta. Today I will tell you about the phylum Porifera. ये phylum Porifera एनिमेलिया किंगडम के अंतर्गत आता है। तो पोरीफेरा का नाम पोरीफेरा ये क्यों रखवाया गया? क्योंकि इसके अंतर्गत जो भी प्राणी आएंगे वो छिद्रिल होंगे। उनके पूरे बॉडी में छिद्र रहता है, जैसे छेना रहता है, स्पंजी रहता है ना। छेना कैसा रहता है? स्पंजी रहता है। उसके पूरे बॉडी में छिद्र होते हैं। उसी प्रकार से यह भी छिद्रिल जंतुओं का संघ है, जिनके पूरे बॉडी पर छिद्र पाए जाते हैं। इसीलिए तो इसका जो पहला पॉइंट लिखा हुआ है वो स्पंज लिखा हुआ है। मतलब इस संघ के सदस्यों को हम क्या कहते हैं? स्पंज कहते हैं। इस संघ के सदस्यों को हम स्पंज कहते हैं, क्योंकि इनकी पूरी बॉडी में तमाम छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं। क्लियर? दूसरा पॉइंट एनसीईआरटी में लिखा हुआ, ये सारे पॉइंट एनसीईआरटी के लिखे हुए हैं, इन्हीं को हम क्लियर कर रहे हैं। ठीक, तो दूसरा लिखा है मोस्टली मैरीन। मतलब इस संघ के सदस्य ज्यादातर समुद्री होते हैं, समुद्रों में पाए जाते हैं। इसका मतलब क्या है? अधिकांशतः समुद्री, अधिकांशतः कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं, मैरीन होते हैं। बहुत कम जातियां हैं जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती हैं। एक जाति है जो स्वच्छ जल में पाई जाती है, उसका नाम है स्पंजिला। स्पंजिला को हम फ्रेश वाटर स्पंज कहते हैं। बाकी जितने भी सदस्य हैं सारे सदस्य समुद्री होते हैं। तो ये याद रखना, मोस्टली मैरीन होते हैं। बॉडी एसिमेट्रिकल होती है। इनकी जो शरीर होती है वो असममित होती है। मतलब आप इनको अगर बराबर बराबर दो भागों में बांटना चाहें तो वह असंभव है। इनकी बॉडी कैसी होती है? एसिमेट्रिकल बॉडी होती है, असममित बॉडी होती है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि शरीर असममित होता है, असममित। शरीर इनकी असममित होती है। आप दो बराबर भागों में इनको नहीं बांट सकते हैं। नेक्स्ट है प्राइमिटिव मल्टीसेलुलर। प्राइमिटिव मल्टीसेलुलर को हिंदी में कहते हैं आद्य बहुकोशिकी। आद्य बहुकोशिकी मतलब ये ऐसे मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो मल्टीसेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं। लेकिन यहीं से ही बहुकोशिकीय होना स्टार्ट होता है। ठीक, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म का ये पहला संघ है। इसके पहले मल्टीसेलुलर नहीं होते हैं, इसीलिए तो कहा गया है ये प्राइमिटिव मल्टीसेलुलर होते हैं। मतलब इससे पहले का कोई संघ ऐसा नहीं है जो मल्टीसेलुलर हो। मल्टीसेलुलर यहीं से स्टार्ट होता है। मल्टीसेलुलर माने होता है बहुकोशिकी, मतलब शरीर कई कोशिकाओं का बना हुआ है। लेकिन याद रखना, कई कोशिकाओं से मिलकर ऊतक बनते हैं, तो यहाँ ऊतक नहीं बना करते हैं, यहाँ टिश्यू अब्सेंट रहता है। ठीक, टिश्यू क्या होगा? अब्सेंट होगा, टिश्यू अब्सेंट। ठीक, मल्टीसेलुलर होने के बावजूद आप ये ना समझना कि नहीं ये बहुकोशिकीय है, तमाम कोशिकाएं तो ऊतक होंगे। यहां पर ऊतक नहीं होता है। नेक्स्ट है सेलुलर लेवल। मतलब इनका जो शरीर का संगठन होता है वो कोशिकीय स्तर का होता है। शरीर का जो संगठन होगा वो कोशिकीय स्तर का होगा। मतलब शरीर पर केवल कोशिकाएं ही पाई जाएंगी, टिश्यू नहीं पाए जाएंगे, केवल कोशिकाएं पाई जाएंगी। तो सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ओके, इसके बाद है ऑस्टिया और ऑस्कुलम। ऑस्टिया को हिंदी में हम आस्य कहते हैं, आस्य, और इसको प्रास्य कहते हैं। ठीक, ऑस्टिया ये क्या है? ये शरीर में उपस्थित नन्हे नन्हे छिद्र होते हैं। इन्हीं छिद्रों की सहायता से बॉडी के अंदर पानी प्रवेश करता है। ओके, ऑस्कुलम क्या होता है? यह एकलौता बड़ा छिद्र होता है जिसकी सहायता से जो ऑस्टिया के द्वारा पानी आ जाता है शरीर पर वो बाहर निकल जाता है। मतलब ऑस्कुलम क्या है?
ऑस्कुलम संख्या में एक होता है और इसी के द्वारा शरीर का पानी बाहर निकलता है। तो ये कितना होता है संख्या में? एक होता है। ये संख्या में कितने होते हैं? अनेक होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, ये छोटे होते हैं और ये बड़ा होता है। ठीक, तो ये याद रखना। इसके बाद इस पर एक कैविटी पाई जाती है, गुहा पाई जाती है, स्पेशल गुहा पाई जाती है जिसका नाम है स्पंजोसील। हिंदी में इसको हम स्पंज गुहा के नाम से जानते हैं। हिंदी में स्पंज गुहा के नाम से इसको जानते हैं, स्पंजोसील की। तो स्पंजोसील का मिलना इस फाइलम की विशेष बात है। नेक्स्ट है कैनाल सिस्टम। इस संघ के प्राणियों में नाल तंत्र पाया जाता है, मीन्स कैनाल सिस्टम पाया जाता है। हिंदी में बोले तो नाल तंत्र पाया जाता है। और बता दें इस नाल तंत्र के द्वारा ही पूरे शरीर पर आवश्यकताएं जो होती हैं भोजन की या तो श्वसन की, जो भी ये आवश्यकताएं हैं वो इस नाल तंत्र के द्वारा ही कंप्लीट होती है। कौन सी आवश्यकताएं? श्वसन इसी के द्वारा होगा, इसी के द्वारा पोषण होगा, इसी के द्वारा पोषण होगा और इसी के द्वारा उत्सर्जन होता है। तो ये याद रखना, ये जो कैनाल सिस्टम है ये काहे मदद करता है? श्वसन में, पोषण में और उत्सर्जन में, मीन्स रेस्पायरेशन में, न्यूट्रिशन में और एक्सक्रेशन में। ये कितने प्रकार का होता है कभी कभी पूछ लेता है। तो ये 3 प्रकार का होता है। एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम, साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम और ल्यूकान टाइप का कैनाल सिस्टम। इसमें सबसे सरल प्रकार का एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम होता है और सबसे जटिल प्रकार का ल्यूकान प्रकार का कैनाल सिस्टम होता है। इसके बाद कोइनोसाइट्स, इनको हम कीप कोशिकाएं कहते हैं, इन्हें हम कीप कोशिकाएं कहते हैं। कीप कोशिकाएं क्योंकि कीप के आकार की रहा करती है, इस प्रकार से ये कीप के आकार की रहा करती हैं और इनमें फ्लैजेला भी पाया जाता है पानी को अंदर खींचने के लिए, इसलिए इन्हें हम फ्लैजेलेटेड सेल्स भी कहते हैं। ठीक, इन्हें हम कॉलर सेल्स भी कहते हैं, मतलब कॉलर कोशिकाएं। तो कितने नाम हो गए? 3 नाम, कोइनोसाइट्स, कॉलर सेल्स और फ्लैजेलेटेड सेल्स। हिंदी में क्या बोलेंगे? कीप कोशिकाएं। ये कीप कोशिकाएं स्पंज सील को, ये जो स्पंजोसील है इसको अस्त्रित करती हैं, मतलब अस्तर बनाती हैं। स्पंजोसील का अस्तर बनाती है ये कौन सी? कीप कोशिकाएं। इसीलिए कीप कोशिकाएं जिस स्तर पर पाई जाएंगी उन्हें कोइनोडर्म कहते हैं। कोइनोसाइट्स जहां पर मिलेंगी उसे क्या कहेंगे? कोइनोडर्म कहते हैं। ये कीप कोशिकाएं महत्वपूर्ण कोशिकाएं हैं इस फाइलम के लिए। इसके बाद इंट्रासेलुलर डाइजेशन, इन पर अंतःकोशिकीय पाचन होता है। इसको क्या बोलते हैं? अंतःकोशिकीय पाचन, मतलब पाचन इसका कोशिका के अंदर होगा। ये जो कोशिका बनी है ना कीप कोशिका, इस कीप कोशिका में इसका डाइजेशन अंदर भोजन को लेता है और यहाँ पर कीप कोशिकाओं में भोजन का पाचन होता है। तो पाचन जो होता है वो कहाँ होगा? कोशिका के अंदर होगा, इसलिए इसको अंतःकोशिकीय पाचन कहते हैं। स्केलेटन इसका, कंकाल जो होता है इसे हम कंकाल बोलते हैं। और कंकाल क्या करता है? शरीर को आधार प्रदान करता है। और इसका कंकाल मतलब स्पंजों का कंकाल या पोरीफेरा का कंकाल काहे का बना होता है? ये कंटिकाओं का बना होता है या स्पिक्यूल्स कहते हैं। स्पिक्यूल्स या हिंदी में कंटिकाएं कहते हैं। स्पिक्यूल्स का बना होता है और काहे का? स्पंजिन फाइबर का बना रहता है। स्पंजिन फाइबर्स, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? स्पंजिन तंतु का बना होता है। स्पंजिन तंतु का बना होता है। तो ये कंकाल काहे का बना होगा? आधार प्रदान करेगा। और काहे का बना होगा? स्पिक्यूल्स और स्पंजिन फाइबर्स, मतलब कंटिकाएं और स्पंजिन तंतु का बना होता है। ये हर्माफ्रोडाइट होते हैं, मतलब उभयलिंगी होते हैं। नर और मादा एक ही में पाए जाते हैं। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है उभयलिंगी, मतलब नर और मादा एक ही पर पाए जाएंगे, अलग अलग नहीं होते हैं। इसके बाद एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इसको हम अलैंगिक जनन कहते हैं। अलैंगिक जनन, और इस पर अलैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है।
फ्रेगमेंटेशन। अलैंगिक जनन फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, जिसको हम विखंडन कहते हैं। इसके छोटे छोटे टुकड़े काट दिए जाते हैं तो प्रत्येक टुकड़ा वृद्धि करके नया स्पंज बना देता है, अर्थात स्पंजों में पुनरुद्भवन या रिजेनरेशन की क्षमता पाई जाती है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है इसको लैंगिक जनन कहते हैं, लैंगिक जनन। और यह जनन युग्मकों के द्वारा होता है, गैमिट के द्वारा होता है, या आप इसको युग्मक बोल सकते हो। तो लैंगिक जनन किसके द्वारा होता है? युग्मकों के द्वारा होगा। और इसमें जो निषेचन होता है वो शरीर के अंदर होता है, इसको हम इंटरनल फर्टिलाइजेशन कहते हैं, या हिंदी में आंतरिक निषेचन कहते हैं। तो स्पंजों में जो निषेचन होगा वो शरीर के अंदर होता है, और इसको हम क्या बोलते हैं? आंतरिक निषेचन बोलते हैं। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट को हम क्या कहते हैं? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट इसमें मिलता है, मतलब अप्रत्यक्ष परिवर्धन, अप्रत्यक्ष परिवर्धन कहते हैं इसको। मतलब इसका जो विकास होता है, जो परिवर्धन होता है वो अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब डायरेक्ट अंडे से बच्चा नहीं बन जाता है। क्या होता है? पहले लार्वा अवस्था आती है, तो इस पर इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब है कि इसमें लार्वा स्टेज पाई जाती है। तो प्रश्न आता है कि कौन सी लार्वा अवस्था इसमें मिलेगी? तो एम्फीब्लास्टुला नाम की लार्वा अवस्था इस पर पाई जाती है, या पैरेन्काइमुला नाम की लार्वा अवस्था पाई जाती है। ठीक, तो ये आपका पूरा एनसीईआरटी था। एनसीईआरटी के पॉइंट्स हमने यहाँ पर क्लियर किए हैं, हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी। इसके एग्जाम्पल हैं कौन कौन से? साइकान और साइफा। साइकान में आप याद रखना, साइकान जो है उसमें एस्कान टाइप, साइकान जो है ये इसमें साइकान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। एग्जाम्पल और ल्यूकोसोलिनिया, उसमें एस्कान टाइप का कैनाल सिस्टम पाया जाता है। ठीक, और ये स्पंजिला, स्पंजिला को याद रखना है, फ्रेश वाटर स्पंज है। फ्रेश वाटर स्पंज मतलब यह स्पंज स्वच्छ जल में पाया जाता है। बाकी इसके सारे सदस्य कैसे होते हैं? समुद्री होते हैं। इसके बाद यू स्पंजिया, इसको हम बाथ स्पंज कहते हैं, नहाने का स्पंज। ठीक, तो इसे हम बाथ स्पंज के नाम से जानेंगे। बाथ स्पंज को वैज्ञानिक भाषा में यू स्पंजिया कहते हैं। तो ये आप पूरा देखें, एनसीईआरटी के पॉइंट्स यहाँ पर क्लियर किए गए हैं। संभवतः आपको वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।